क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के दो नेटिव टोकन्स के बारे में। और बिल्कुल फेयरली ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों टोकन में से कौन सा टोकन बेहतर है और क्यों। क्या है दोनों टोकन के यूज़, वो आपको शेयर करेंगे। और करीबन हर एक जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे बिना किसी भेदभाव के। लेकिन हम ये टोकन की जो कंपैरिजन है वो कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण है। हम जब भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो के कमेंट्स में अक्सर लोगों के ये कमेंट आते हैं कि आप बिटबीनस टोकन के बारे में बताइए या वजीर एक्स टोकन के बारे में बताइए। तो एक वीडियो अभी हमने हाल ही में थोड़े दिन पहले बनाया था। इस वीडियो के कमेंट्स में भी जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पर्सन ने हमें यहाँ पे लिखा है, बिटबीनस के बीएनएस टोकन पर एक वीडियो बनाओ सर, रिक्वेस्ट है। तो इसी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज हम ये वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों टोकन क्या है इनकी स्ट्रेटजी, क्या है इनकी प्लानिंग। तो सबसे पहले चलते हैं इन दोनों जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर। इस टाइम है हम बिटबीनस की वेबसाइट के ऊपर जो देखने में बहुत ही कैची और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पे इनके जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंटरफेस देखने में बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है। मार्केटिंग, यहाँ पे अगर मार्केट्स के ऊपर जाएंगे तो करीबन सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ये लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ट्रेडिंग बहुत आसान है। और बिटबीनस एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे आप P2P के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। और ये एक ऐसी एक्सचेंज भी है, जब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को मना कर दिया था क्रिप्टो की सर्विसेज देने के लिए, उस टाइम पे ज़्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंजेस या तो बंद हो गई थी या उन्होंने P2P के माध्यम को अपना लिया था। लेकिन बिटबीनस ने उस समय भी काफ़ी लंबे समय तक बैंक के द्वारा पेमेंट का लेन देन जारी रखा था। हालांकि अभी क्योंकि बैंक्स फिर वही प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं तो बिटबीनस में भी वो समस्या विड्रॉल की आ रही है। हालांकि बीच में ये सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दूसरी चीज़ ये है कि बिटबीनस ने पेमेंट गेटवे यूज़ किया था मोबीविकी का, जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट का लेन देन, डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे ले सकते थे। वो सर्विस भी एक बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो ये कुछ है बिटबीनस के बारे में। वहीं पर हम वजीरेक्स के बारे में जाएं तो वजीरेक्स का ये डायरेक्टली होम पेज होता है जब हम यहाँ पे आते हैं। और वजीरेक्स की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। वजीरेक्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि वजीरेक्स का एक ब्लॉग है जहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये लोग शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे आप सारे टोकन्स देख सकते हैं, जो लिस्टिंग है, चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। टूल्स बिटबीनस के पास भी हैं, ट्रेडिंग टूल्स। और जो वजीरेक्स है इसके पास भी आपको वो ट्रेडिंग टूल्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कि इनके टोकन्स जो हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम बिटबीनस के ऊपर चलेंगे। ये है वजीरेक्स जिसका प्राइस है $1.08। और वहीं पे अगर हम बिटबीनस के बारे में जाएं, ये कंपैरिजन हम करेंगे coinmarketcap.com के ऊपर। तो यहाँ पे बिटबीनस का जो प्राइस है वो है 0.09442 सेंट्स। 6.34% ये अभी नीचे है। वहीं पे अगर हम वजीरेक्स टोकन को देखेंगे तो इसका प्राइस है $1.08 और ये 2.75% नीचे है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट सारे ही नीचे हैं, इसलिए इन दोनों टोकन्स का प्राइस भी नीचे आना लाजमी है। अब आगे अगर हम इस चीज़ को देखें तो अभी बिटबीनस जो है वो टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। हालांकि अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। एक अपडेट हमने देखा था जहाँ पे ये कहते हैं BNSD इज़ नाउ ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। कि बाइनेंस, इनका जो टोकन है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी है। BNS इज लाइव नाउ ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। वहीं पे अगर हम वजीरेक्स की बात करके चलेंगे तो वजीरेक्स भी पहले इथेरियम चेन के ऊपर था, लेकिन ये अब बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि वजीरेक्स को टेक ओवर किया था बाइनेंस ने। अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मार्केट कैप की बात करके चलते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 34 करोड़ 36 लाख 15,145 का। और वहीं पे अगर बिटबीनस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे है 5,36,810 का। तो यहाँ पे 53,66,810 का मार्केट कैप है। वहीं पे अगर हम वजीरेस की बात करके चलेंगे तो यहाँ पे 34 करोड़ 30 लाख 926
डॉलर का जो है वो टोटल मार्केट कैप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वजीरेक्स बिटवीनस से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये आप एक मार्क देख रहे हैं जहाँ पे कॉइन मार्केट कैप कहता है द कॉइन मार्केट कैप टीम हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट मार्केट कैप, कि ये जो मार्केट कैप है इसको कॉइन मार्केट कैप जो है वो वेरीफाइड नहीं करता है। लेकिन यहीं पे अगर हम वजीरेस के ऊपर जाते हैं तो ये मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड करता है। टोटल सप्लाई जो है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसकी सर्कुलेशन सप्लाई की बात करके चलते हैं तो बिटवीनस की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप सर्कुलेशन सप्लाई अगर आप देखेंगे तो सर्कुलेशन सप्लाई इसकी है 5,68,41,46,668 की। वहीं पे जब हम वजीरेस की बात करके चलते हैं तो इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बिटवीनस से और भी ज़्यादा है। अगर आप बिटवीनस के ऊपर जाके देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 31,75,91,918 यानी कि 71,75,91,918। और बिटवीनस की जब हम यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई देखते हैं तो वो है यहाँ पे 5,68,41,46,668। यानी कि सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो बिटवीनस की कम है और वजीरेक्स की ज़्यादा है। उसके बावजूद भी जो वजीरेक्स टोकन है उसका प्राइस ज़्यादा है और बिटवीनस का प्राइस कम है। यहाँ पे भी जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसकी भी बात करके चलें तो जो द सीएमसी हैज़ नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट्स सर्कुलेशन सप्लाई, तो सर्कुलेशन सप्लाई को जो बिटवीनस की सर्कुलेशन सप्लाई है उसको भी वेरीफाइड नहीं करता है यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप। वहीं पे अगर हम बाइनेंस के बारे में वजीरेक्स के बारे में जाएं तो डब्ल्यू टोकन के बारे में कहता है वेरीफाइड डेटा, इनके डेटा को यहाँ पे ये वेरीफाइड करता है। अब सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई को वेरीफाइड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई को वेरीफाइड नहीं किया जा रहा। टोटल सप्लाई यहाँ पे आप देखेंगे वजीरेस की वो भी यहाँ पे वेरीफाइड है, लेकिन वहीं पे अगर हम बिटवीनस की सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें उसके बावजूद भी यहाँ पे वजीरेक्स टोकन डेफिनेटली बिटवीनस से थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा और चलते हैं मार्केट के ऊपर, जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बिटवीनस जो टोकन है वो अवेलेबल है कूकॉइन के ऊपर, बीट्रेक्स के ऊपर और प्रोबिट के ऊपर, क्योंकि 30 बार अगली एक्सचेंज इनकी खुद ही है तो ये सिर्फ 3 मार्केट के ऊपर अवेलेबल है, 3 एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम WRX वजीरेक्स के बारे में चलें तो ये बाइनेंस के ऊपर आप देख सकते हैं 5 पेयर्स में बाइनेंस पे अवेलेबल है, FTX, Gate.io एंड पोलोनिक्स। पोलोनिक्स के बाद वजीरेक्स अपनी खुद की एक्सचेंज पे तो है ही। बाइनेंस डेक्स के ऊपर भी ये अवेलेबल है। इसके बाद अगर यहाँ पे नीचे चले जाएं तो गोकू मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है, ज़ेप पे के ऊपर अवेलेबल, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी राइवल जो एक्सचेंज है इंडिया की कॉइन DCX वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। पॉनेनिक्स के ऊपर अवेलेबल है, हिट BTC के ऊपर अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टोकन ऑन एक्सचेंज डेफिनेटली वजीरेक्स की ज़्यादा है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है वजीरेक्स की मार्केटिंग। वजीरेक्स की मार्केटिंग और बिटवीनस की मार्केटिंग में अगर कंपेयर करें तो बिटवीनस की मार्केटिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। शायद बिटवीनस के खुद के जो कस्टमर हैं वही इनके टोकन के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, इनका कोई ऐसा मार्केटिंग प्रोग्राम, कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम वजीरेक्स की बात करके चलें तो मार्केटिंग के मामले में शायद इंडिया की बेस्ट एक्सचेंज जो अपने प्रोजेक्ट की, अपने टोकन की मार्केटिंग करती है वो है वजीरेक्स। अब इनकी यूटिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिटवीनस के BNS टोकन की अगर यूटिलिटीज़ की बात करके चलें तो आप इसको यहाँ पे इसी एक्सचेंज के ऊपर स्टेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको साल का 3% का हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पे स्टेकिंग की जो वजीरेक्स के ऊपर है वो स्टेकिंग आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बिटवीनस अगर आप यहाँ पे होल्ड रखते हैं तो जो आपकी ट्रेडिंग फीस है वो 50% लेस हो जाती है। सेम चीज़ आपको वजीरेक्स पे मिलेगी, वजीरेक्स पे भी अगर WRX से आप फीस देते हैं तो 50% लेस हो जाती है। इसके अलावा बिटवीनस की और शायद कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वजीरेक्स टोकन की यहाँ पे यूटिलिटीज़ आपको ये मिलेगी कि इनका NFT प्रोग्राम है, NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही ऐसे न्यूज़ है कि वजीरेक्स अभी अपनी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी अगले महीने तक यूज़ कर सकता है, वहाँ भी आप इस टोकन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन से अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा टोकन इसमें से ज़्यादा बेहतर है और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके के और वीडियो भी आपकी पसंद से हम अपने वीडियो यहाँ पे लाते रहेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से
नमस्कार।